हरे कृष्णा। जब आषाढ़ का महीना अपनी पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और समुद्र की लहरें जैसे मंदिर की सीढ़ियों तक आकर माथा टेकने लगती हैं, तब पूरी नगरी में एक दिव्य पर्व की आहट सुनाई देती है। ये पर्व है स्नान यात्रा का, जब स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए सिंहासन छोड़ स्नान मंडप पर विराजते हैं और 108 पवित्र कलशों से उनका अभिषेक होता है। ये कोई साधारण स्नान नहीं है, ये उनके प्राकट्य दिवस का उत्सव है, जिसे जगन्नाथ जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भक्तगण उन्हें फूलों से सजाते हैं, रत्न जड़ित वस्त्र पहनाते हैं और भाव विभोर होकर भगवान की आरती करते हैं, जैसे एक माँ अपने नन्हे बालक को स्नान कराकर उसे सुंदरता और सुरक्षा दोनों प्रदान करती हो। इस स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ विशेष रूप में भक्तों के सामने आते हैं, अपने गजवेश में। ये गजवेश कोई पौराणिक प्रतीक मात्र नहीं है, इसके पीछे एक अत्यंत भावनात्मक कथा छुपी हुई है, भगवान के परम भक्त गणपति भट्ट की कथा। गणपति भट्ट महाराष्ट्र के एक महान संत, विद्वान और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। वे सदैव भगवान को हाथी के स्वरूप में देखने की इच्छा रखते थे। उनके मन में ये भावना थी कि जैसे भगवान श्री गणेश भक्तों के संकटों को दूर करते हैं, वैसे ही जगन्नाथ भी संकटहारी हैं, और क्यों ना उन्हें गज रूप में देखा जाए। गणपति भट्ट ने वर्षों तक तपस्या की, कीर्तन किया और रुदन करते हुए भगवान से विनती की, हे प्रभु, एक बार मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए जैसा मैंने अपने हृदय में बसाया है, गजवेश में। भगवान ने उनके प्रेम को अस्वीकार नहीं किया। एक दिन स्नान यात्रा के बाद जब पूरी दुनिया को लगा कि भगवान अभी विश्राम में हैं, तभी ठीक उनके प्रकट होने वाले दिन भगवान ने स्वयं को गणपति भट्ट के प्रेम के अनुरूप सजा लिया। सिंहासन पर कोई सामान्य रूप नहीं, बल्कि प्रभु थे गजमुख, विशाल कान, मुकुटधारी हाथी के वेश में। गणपति भट्ट की आंखों से आंसू बहने लगे। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देव नहीं, प्रेम के प्रतीक हैं। तब से हर वर्ष स्नान यात्रा के बाद जब भगवान बाहर आते हैं तो गजवेश में आते हैं, ताकि वो प्रेम जो एक भक्त ने उन्हें दिया था वो युगों तक स्मरण किया जाए। परंतु लीला यहाँ समाप्त नहीं होती। इस स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसे अनावसर लीला कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक विश्राम करते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते। ये कहा जाता है कि स्नान के कारण उन्हें सर्दी, बुखार और गले की खराश हो जाती है। जैसे कोई बालक ठंडा जल लगने से बीमार हो जाए, वैसे ही भगवान भी मानव अपने भक्तों की तरह लीला करते हैं। इन 15 दिनों में भगवान का विशेष उपचार होता है। उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं। भक्त उनका उपचार करते हैं, उन्हें विश्राम देते हैं और भक्त प्रेम विरह में उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। ये समय भक्तों के लिए उनके परीक्षा की घड़ी होती है, जब दर्शन नहीं होते और भक्तों के हृदय में विरह की भावना रहती है। किंतु यही विरह जब प्रेम में ढलता है, तब बनता है रथ यात्रा का आधार।